बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। रमज़ान का बाबरकत महीना अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और मज़ेदार सी मीठी ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा कि अब ढेर सारी दावतें होंगी तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी सिखाती हूँ जो थोड़ी सी चटपटी भी होगी और मज़ेदार भी, जो कि आपके घर वालों को और आने वाले मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी का मेथड थोड़ा सा यूनिक है, बाकी मसाले और तमाम तरह चीज़ें हमें घर से ही इजीली मिल जाएंगी और इंशाल्लाह आप लोगों की दावत को चार चांद लगा देंगी। लेकिन रेसिपी से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले उसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आखिरी ताक़रात है आज, तो आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है और मैं कम्युनिटी पोस्ट में इबादत भी शेयर कर दूँगी आप लोगों से। आप लोगों ने इबादत भी ज़रूर करनी है, मुझे भी दुआओं में याद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और अपनी मज़ेदार सी चटपटी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 2.5 kg चिकन ले लिया था। उसको अच्छे तरीके से धो लिया था, ब्लड क्लॉट्स वगैरह को रिमूव कर लिया है और उसका अब हम इस्तेमाल करेंगे और उसको साइड पर करते हैं और बात करते हैं मसालों की। तो यहाँ पर मैंने लिया है जी जिंजर गार्लिक पाउडर, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है रेड चिली पाउडर। 2 टेबलस्पून ही चिकन टिक्का पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी और साथ साथ 1 टेबलस्पून यहाँ पर लिया है मैंने नमक। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स। उसके बाद जी अब हम लोगों ने जो मसाले लिए हैं ना, उनको हम लोग मैरिनेट करेंगे इस चिकन को उनके साथ, और मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना, ताकि उन तमाम तर मसालों का इस चिकन के अंदर जो है ना चला। जितना अच्छा आप लोगों का चिकन मैरिनेट हुआ होगा ना, उतना ही मज़ेदार फ्लेवर जो है आप लोगों के चिकन के अंदर ऐड होगा और मज़ेदार सी बिरयानी तैयार होगी। आप यकीन जाने आप लोगों के घर वालों का दिल खुश हो जाएगा। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है टोमेटो पेस्ट, जो मैंने घर पर तैयार कर लिया था और जिसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। वो इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि तमाम तर मसाले आपस में मिल जाएँ। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करने के बाद उस पहले हम चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे और 45 मिनट्स के लिए रख देंगे। तब तक मैंने ऑयल गर्म होना रख दिया था और ये देखें अच्छे तरीके से चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया है। अगर आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए रख देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा मज़ेदार तरीके से आप लोगों का चिकन मैरिनेट होगा। उसके बाद जी आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना सब लोगों के लिए, जो लोग डाइट भी करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई कॉर्नफ्लोर या इस किस्म की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जो कि मोटापे की वजह बनती है। जैसे ही आप लोगों का ऑयल इस स्टेज पे आएगा कि उस पर बबल्स बनने लग जाएंगे, तो आप लोग अपना चिकन जो है ना उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोगों के पास लेग पीस हों, लेकिन अगर आप लोगों के पास मिक्स चिकन भी अवेलेबल हो तो उसका भी कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे, इसका कलर जो है उसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे और चिकन को जो है ना अंदर तक कुक होने देंगे ताकि मज़ेदार सी हमारी जो चिकन टिक्का बिरयानी है वो तैयार हो। अब जी हम लोग बिरयानी के लिए ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इमली और आलू बुखारा ले लिया है और उसको अच्छे तरीके से धो लिया था। साथ साथ यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर लिया है, बिरयानी मसाला लिया है और साथ साथ जो है ना नमक लिया है 1 टेबलस्पून। आप लोग अपने घर वालों के अकॉर्डिंग जो है ना मसाला जो है बिरयानी मसाला उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर जो ऑयल मैंने चिकन के लिए इस्तेमाल किया था उसको कम करके उसको जो है ना इस्तेमाल करूँगी। आप लोगों ने ऑयल को ज़ाया नहीं करना है। हाँ, मसाले की वजह से थोड़ा सा जो है ना ऑयल ख़राब हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी भी आप स्टेनर की हेल्प से स्टेन करके तो वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे जी कड़ी पत्ता और चेक करेंगे साथ साथ कि ऑयल जो है ना वो अच्छे तरीके से गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद इमली, आलू बुखारा और बिरयानी मसाला और साथ साथ जो है ना नमक, जिंजर गार्लिक पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे और तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। ये देखें आप लोग, फ्लेम यहाँ पर हम लोग लो टू मीडियम ही रखेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो जल ना जाए, क्योंकि रमज़ान है तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि रिस्क जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो,
क्योंकि जब जब रिस्क ज़ाया होता है तो अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं और जो है ना फिर गुनाह मिलता है। फिर जो है यहाँ पर मैंने चिकन की यखनी जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर दी है। यखनी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए इसको कुक होने देंगे और साथ साथ जो है ना चावल मैंने भिगो दिए थे, धो लिया था, उनको अच्छे तरीके से वो जो है इसके अंदर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे कि जो हमारा मसाला है ना ये अच्छे तरीके से जो है ना घुल मिल जाए, क्योंकि मेरे घर पर तो किसी को भी जो है ना ये खड़े मसाले पसंद नहीं होते। तो इस वजह से ये जो मैंने तेज़पत्ता और 1-2 और चीज़ें ऐड की थी तो ये मैंने निकाल दूँगी। तेज़पत्ता, इलायची और साथ साथ जो है दालचीनी मैंने यहाँ पर ऐड की थी और वो जो है ना मोटी मोटी जो चीज़ें ऊपर नज़र आ रही थी वो मैंने अलग कर दी थी ताकि किसी के भी मुंह में ना आए और जायका ख़राब ना हो। उसके बाद चावल मैंने जो धो लिए थे वो जो है ना इसके अंदर मैंने अब ऐड कर दी हैं ताकि अच्छे तरीके से मज़ेदार सी चटपटी सी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार हो जाए। आप लोग ये देख सकते हैं। चावल ऐड करने के बाद आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करनी है तमाम तरह चीज़ें, ताकि जो है ना मज़ेदार सा जायका भी ऐड हो जाए और साथ साथ जो है ना कोई भी चीज़, कोई भी मसाला एक जगह पर इकट्ठा ना हो। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में बिरयानी किस स्टाइल से बनाते हैं और आज से पहले क्या आप लोगों ने कभी चिकन टिक्का बिरयानी ट्राई की है? और आप लोग मेरे स्टाइल से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल किए हैं मैंने और बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी ईद स्पेशल बिरयानी जो है ना वो तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप लोग, चावल जो है ना हल्के हल्के से उन पे बॉयल्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम लोग अभी इसको मज़ीद कुक होने। ये देखें जी, अब हमारे चावलों ने मैक्सिमम यखनी को जो है ना वो अब्ज़ॉर्ब कर लिया है और इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और भीनी भीनी सी खुशबू भी आने लग गई थी। तो अब इस स्टेज पर ना जो मैंने चिकन तैयार किया था ना वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर भी आए और चावलों के साथ ये तमाम तर मसाले आपस में रच बस जाएँ। ये देखिए इस स्टेज पर ही जो है ना आप लोगों ने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है और ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि आप हाथ की मदद से ही जो है ना चिकन ऐड करें, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग जो है ना स्पैचुला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस तरह से जो है ना अब हम चावलों को दम दे देंगे। रुमाल लेना है, उसको भिगो लेना है और जो है ना इस तरह से ढक्कन को कवर करके जो है वो दम दिया था मैंने। और ये देख सकते हैं आप लोग कि कितने मज़ेदार से चावल जो हैं तैयार हुए हैं। मेरे घर वालों को तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी। और अभी मैं आप लोगों को मज़ीद बिरयानी में वो एक रवायती सी जान डालने के लिए यहाँ पर मैंने मिर्चें और पुदीना जो है साफ़ कर लिया था और साथ साथ टमाटर लिए थे 2, उनको भी यूँ स्लाइसिस में कट कर लिया था और लेमन लिए थे 3 और उनको भी जो है ना यूँ कट कर लिया था। आप लोग भी इसी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा, आप लोगों की बिरयानी को 4 चाँद लग जाएंगे। और इस तरह से हम लोग बिरयानी की गार्निशिंग करेंगे ताकि वो मज़ीद प्रेजेंटेबल लगे। और ये देखिए मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार हो गई है। मेरे घर वालों को तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों की ढेर सारी दुआएँ लूँ। और साथ साथ जो भी फरमाइशें आप लोग मुझसे करते हैं ना, मेरा दिल होता है कि मैं टाइमली पूरी करती रहूँ। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। साथ साथ इस चिकन टिक्का बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी आप लोगों की फिजिबिलिटी के लिए। और उसके साथ साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ और ईद स्पेशल रेसिपीज़ देखने के लिए आपको मेरा चैनल विज़िट करना पड़ेगा। और मैं अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए रमज़ान इबादत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करती हूँ, आप लोग वहाँ से वो भी चेक किया करें और साथ साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और ढेर सारी इबादतें भी किया करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।